गरीबों के आवाज के लिए लड़े। वे लड़े वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के पेंशन के लिए। अब उनको, हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि हमने जो योजना चलाई है उसके प्रति लोगों को कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जोहार। भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य में 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 2 चरणों में होने वाले चुनाव से नाखुश नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और कल्पना सोरेन ने जताई है आपत्ति। अरे भाई, आपत्ति इस चीज पर है ना कि भाई आप 288 विधानसभा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का एक दिन में चुनाव करवा ले रहे हैं, और यहाँ तो मात्र जो है 81 सीट है, कुल मिला के 82 सीट है। तो आप 81 सीट के लिए आप जो है आपको 2 फेज चाहिए। विडंबना देखिए, चुनाव की घोषणा भी महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या झारखंड के लोगों का, झारखंड का इनकी नज़र में कोई वजूद है या नहीं? आखिर किसी चुनी हुई सरकार को समय से पहले ही चुनाव में जाने के लिए बाध्य करना कहां तक उचित है? खैर, ये लोग तो अबुआ सरकार के गठन के तुरंत बाद ही इसे गिराने में लग गए थे। आप सबों ने हेमंत जी को जो ताकत दी है उसके बल पर वे लगातार इनसे लड़े। वे लड़े पिछड़ों के आरक्षण के लिए, वे लड़े सरना धर्म कोड के लिए, वे लड़े झारखंड के 1,36,000 करोड़ के लिए, वे लड़े गरीबों के आवाज के लिए लड़े, वे लड़े वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के पेंशन के लिए, वे लड़े अनुबंध कर्मियों के उचित मानदेय के लिए, वे लड़े सरकारी कर्मियों के पेंशन के लिए, वे लड़े महिलाओं के शिशु देखभाल अवकाश के लिए। मतलब इसके पीछे का कोई तो हिडन एजेंडा होगा ना। तो हिडन एजेंडा को हम आप समझे नहीं समझे, झारखंड की भोली वाली जनता तुरंत समझ जाती है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल पर हमला बोला है। अब उनको, हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि हमने जो योजना चलाई है उसके प्रति लोगों को कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। और विश्वास और भरोसा नहीं होने का कारण है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को खूब ठगा, खूब लूटा। पहले भी इन्होंने कहा था कि माँ बहनों के लिए सरकार बनेगी हमारी तो 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। उन्हें कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। उन्हें कहा था कि लड़कियों की शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, विधवा को, वृद्ध को और दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, BA पास को 5,000, MA पास को 7,000 देंगे। लेकिन पूरे 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया।